जो है चला गया विदेश, और उसने कहा मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। पत्नी बड़ी व्याकुल थी, मैं तो जानती भी नहीं कि 10 दिन कितने होते हैं, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, 10 ही दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। बोले पता नहीं कितना आप अभी विवाह हुआ, आप अभी चले जा रहे हो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे अभी ढंग से जानता भी नहीं, सब अपरिचित लोग हैं, आप अपने हो। तो उसने एक दीवार में लिख दिया 10 जो है गोले कर दे। बोले इनमें से एक दिन हो जाए तो मिटाते रहना, जिस दिन 10 दिन हो जाएंगे तो 10 मिट जाएंगे, उसी दिन मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। पति चला गया, अब ये प्रतीक्षा में है, 1 मिटाया, 2 मिटाया, दिन बीतते गए, मिटाती गई। जिस दिन 10वां दिन आया, बड़ी व्याकुलता हो गई कि अब आ जाएंगे। थोड़ी सी आवाज भी होने लगे ना, ये तो मनुष्य का अनुभव है, वो तो पशु पक्षियों का हमने बताया, ये मनुष्य का अनुभव है। थोड़ी भी अगर हमारी माताजी जब इधर उधर जाती थी, बाजार चले गई, दीदी लोगों के यहाँ चले गई, इधर उधर चले गई, तो जब आती हैं तो माताओं का क्या है, चूड़ियाँ बजती हैं। जंगल में चलेगी घास लेने के लिए, तो घास लेके आई तो चूड़ियाँ बजने लगी। अब बच्चे तो जंगल से आ रहे हैं तो भी हमारे लिए एक उत्सव ही होता था, माताजी आने वाली तो आएंगी तो फिर घर में कुछ बनाएंगी, खिलाएंगी, पिलाएंगी। तो जैसे ही चूड़ियाँ बजने लगे, किसी और भी और ना भी बजे तो भी ऐसे ही कानों में सुनाई पड़ने लगता है। ये मनुष्य का अनुभव है। तो ऐसे ही आवाज आए तो वो उसको लगा कि पतिदेव आ गए, तो बड़ी व्याकुलता होती है। यह कहते हैं वृत्र कि उसी प्रकार हे प्रभु, जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए प्रतीक्षारत होती है, बड़ी व्याकुलता से उनकी राह बांटती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम, मेरा जो मन है हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र प्रभु, उसी प्रकार मेरा मन आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए, आपका स्पर्श करने के लिए, आपकी मधुर वाणी को श्रवण करने के लिए मेरा मन हर समय लालायित रहे। यही मेरा काम है, यही मुझे चाहिए। ये क्या है? भक्तों का काम। काम माने इच्छा, हमारी यही इच्छा है। मानव के जीवन में अर्थ भी होता है, धर्म भी होता है और काम भी होता है। काम माने इच्छाएं। इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति कुछ करे ही ना, इसलिए इच्छाओं का होना भी आवश्यक है। जिसको उन्नति करनी है उसके हृदय में संसार की उन्नति कहो या कोई भी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, इच्छा का होना आवश्यक है। अब अध्यात्म में वो भगवत इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा, आत्म तत्व को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इसी को जिज्ञासा कहा गया ना। देखो अध्यात्म में कहते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं होगी तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने वाला है। तो अध्यात्मवादियों का जो काम है वो जिज्ञासा है, प्रभु को पाने की इच्छा। और संसार में रमने वाले जो लोग हैं वो संसार के पदार्थों की इच्छा करते हैं। कोई सांसारिक उन्नति में आगे बढ़ता है और कोई पारमार्थिक उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन उन्नति को प्राप्त वही करता है जो इच्छा करता है, जो जिज्ञासा करता है और तदनुकूल आचरण करता है। फिर बढ़ना भी है। शेख चिल्ली की तरह इच्छा करते ही रहे और सारी इच्छा करते करते गए तो मटिया मेट हो जाता है। इच्छा ही नहीं करना है, काम भी करना है। बोलो राधे राधे।